अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो आपने पहले भी देख लिए, पूरे चैप्टर में पढ़ लिए, कुछ नहीं हुए। देखें, पहला क्वेश्चन है 5.1, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन टेंजेंटल वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी इफ वन ऑफ दीज इज गिवन फॉर ए व्हील ऑफ नॉन रेडियस, हाउ विल यू फाइंड द अदर। पहले तो डिफरेंस बताएं, टेंजेंटल वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी में क्या होगा, और फिर एक मालूम हो दूसरी ना हो तो कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो टेंजेंटल वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी है पार्टिकल की, जो अलोंग द कर्व यानी कि टेंजेंट पे रहती है, और इसकी डायरेक्शन जो है वो ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट हम ड्रा करते हैं। दैट्स वाई इसे टेंजेंटल वेलोसिटी कहते हैं। इसका यूनिट मीटर पर सेकंड है। जबकि जो एंगुलर वेलोसिटी है वो एंगुलर चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज जो आएगा उसे एंगुलर वेलोसिटी का नाम देंगे। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन राइट हैंड रूल से फाइंड करते हैं। रेडियन पर सेकंड इसका यूनिट है, और रिलेशन जो है इनके दरमियान v इक्वल टू आर ओमेगा, यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं एक अननोन क्वांटिटी को। उसके बाद 5.2 देखें, एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, व्हाई इट मस्ट बी फर्निश्ड टू एन ऑब्जेक्ट इफ द ऑब्जेक्ट इज टू फॉलो ए सर्कुलर पाथ। एक सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों ज़रूरी है एक ऑब्जेक्ट के लिए जब वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो स्ट्रेट पाथ को कल सर्कुलर पाथ में बेंड करती है, और इसी वजह से ये फोर्स एक्ट करती है टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, और ये थी mv²/r। तो हमेशा जब भी बॉडी सर्कल पाथ पे आएगी, मूव करना होगा सर्कल पाथ में, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होनी है। तो वो चेंज जो है विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए नॉर्मल स्ट्रेट पाथ को कर्व पाथ में बेंड करने के लिए परपेंडिकुलर फोर्स चाहिए होती है कंटिन्यूसली, उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम देते हैं। वाई व्हाट इज़ मीन बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इसका सिग्निफिकेंस बताएं। देखें, इसको हमने डिटेल के साथ भी पढ़ा था, तो यहाँ शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है। द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड स्केयर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किलोग्राम मीटर स्केयर इसका यूनिट था, आई इज इक्वल टू एम आर स्केयर फार्मूला। फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रोल प्ले करता है एंगुलर मोशन में जो मास लीनियर मोशन में करता है। तो ये हेल्प करता है एंगुलर एक्सेलरेशन और बाकी एंगुलर क्वांटिटीज़ को फाइंड करने के लिए। उसके बाद है व्हाट इज मीन बाय एंगुलर मोमेंटम, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। दोनों को डिफाइन करें। देखें, एंगुलर मोमेंटम जो था, ए पार्टिकल इज सेड टू पोजेसिस एन एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ रेफरेंस एक्सिस इफ इट सो मूव्स इट्स एंगुलर पोजीशन चेंज रिलेटिव टू दैट रेफरेंस एक्सिस। एक बॉडी अगर किसी भी रेफरेंस एक्सिस के गिर्द रोटेट करती है तो उस रेफरेंस एक्सिस के लिहाज से अगर उसकी एंगुलर पोजीशन चेंज होगी तो उसके पास एंगुलर मोमेंटम होगा। एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, आर क्रॉस खत्म करें, आर पी साइन थीटा, पी की वैल्यू पुट कर दें, एम वी आर साइन थीटा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये था कि if no external torque act on the system, the total angular momentum of the system remain constant। अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं करेगा तो बॉडी जो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। तो ये फंडामेंटल लॉ है फिजिक्स के अंदर, जैसा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम था। उसके बाद नेक्स्ट है शो डैट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल नॉट इज इक्वल टू एम वी आर। तो ये प्रूव करें आप। अभी देखें, हमने पढ़ा इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, क्रॉस खत्म करें, आर पी साइन थीटा, पी पुट कीजिए, एम वी आर। और आपको पता है वी और आर, वी अलॉन्ग टेंजेंट होती है, आर रेडियस है, दोनों परपेंडिकुलर होंगे, 90 डिग्री साइन 91, तो एम वी आर आ गया यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्क्राइब व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी फॉर सैटेलाइट टू ऑर्बिट क्लोज टू अर्थ अराउंड इट। ये जो हमने क्रिटिकल वेलोसिटी हमने एक्सप्लेन की थी वो कैलकुलेट करके दिखानी है यहाँ पे। तो मिनिमम वेलोसिटी नीडेड टू ऑर्बिट सैटेलाइट क्लोज टू द अर्थ इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। तो उसमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन के तौर पे काम करता है। तो जी इज इक्वल टू v²/r, वी निकाल लें, जी आर आ जाएगा, स्क्वायर रूट ले लें। फॉर द सर्फेस ऑफ द अर्थ जी जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। आर अर्थ के लिए जो है रेडियस वो 6.4 इंटू 10⁻⁶ पुट कर दें वैल्यूज़, मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट, तो आंसर आएगा 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। ये मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड होगी एक सैटेलाइट को ऑर्बिट करने के लिए नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, जिसे क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। नेक्स्ट है 5.7, स्टेट द डायरेक्शन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर इन सिंपल सिचुएशन, एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर वेलोसिटी। लेकिन जो भी एंगुलर क्वांटिटीज़ हैं उनकी जो डायरेक्शन है वो राइट हैंड रूल से फाइंड की जाती है, वो अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती हैं। तो आप सिंपली जो अपनी राइट हैंड की फिंगर्स हैं उनको कर्ल करें इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी, तो जो रेड थंब होगा वो आपको डायरेक्शन देगा एंगुलर क्वांटिटीज़ की, चाहे वो वेलोसिटी हो, मोमेंटम हो, या और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, तो एंगुलर एक्सेलरेशन हो, सबकी आप जो डायरेक्शन है वो राइट हैंड रूल से ही एक्सप्लेन करते हैं, जो कि हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग रहती है, रोटेशन डिपेंडेंट है, इसलिए इन सबको सीडो वेक्टर कहा जाता है। नेक्स्ट है जी, एक्सप्लेन वाई एन ऑब्जेक्ट ऑर्बिटिंग द अर्थ इज सेट टू फ्रीली फॉलिंग, यूज योर एक्सप्लेनेशन टू पॉइंट आउट वाई द ऑब्जेक्ट पेयर वेटलेस अंडर
सर्टन सर्कमस्टांसिस। पहले तो ये बताएं कि जो अर्थ को ऑर्बिट करते हैं ऑब्जेक्ट्स जिन्हें हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं वो फ्रीली फॉलिंग क्यों होती हैं और उनके अंदर जो चीज़ें हैं वो वेटलेसनेस क्यों है। देखें एक ऑब्जेक्ट जो है उसको ऑर्बिट में पुट किया जाता है, उसकी एक खास रिक्वायर्ड वेलोसिटी होती है वो आप प्रोवाइड करते हैं, तो इनफाइनाइट टाइम के लिए वो उस ऑर्बिट के अंदर जो है ना वो मूव कर सकता है। जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वही बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट वही उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है उस सर्कल पाथ में मूव करने के लिए। तो जो उसके पाथ का कर्वेचर है वो आप जब थ्रो करते हैं उस सैटेलाइट को ऑर्बिट के अंदर इतनी वेलोसिटी से थ्रो करते हैं कि उसके पाथ का कर्वेचर जो है वो अर्थ के कर्वेचर से मैच करे, ताकि वो सिंपली उसको सर्कल कर सके, अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर सके। तो अर्थ स्फेरिकल शेप में है इसलिए वो उसके ऊपर आके नहीं टकराती। जब वो उसको सर्कल कर रहा होगा यानी ऑर्बिटल मोशन में होगा उसका एक्सेलेरेशन सिंपली जी होता है, और जी के साथ एक्सेलेरेशन अगर उसका है उससे मूव कर रहा है तो वो फ्रीली फॉलिंग जो है ना सिस्टम बन जाएगा, उसके अंदर जो भी बॉडी होगी वो वेटलेस फील करेगी। उसके बाद नेक्स्ट है जी, व्हेन मड फ्लाई ऑफ द टायर ऑफ ए मूविंग बाईसाइकिल इन व्हाट डायरेक्शन डज इट फ्लाई। कह रहा बाईसाइकिल के टायर के साथ एक मट्टी लगी हुई थी, तो वो जब उससे अलग होगी तो किस डायरेक्शन में अलग होगी। लेकिन जब वो टायर और मड के दरमियान जो एडहेसिव फोर्स है वो मड को सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है टायर के साथ रोटेट करने के लिए। लेकिन जैसे ही टायर की स्पीड बढ़ती है तो वो जो एडहेसिव फोर्स है वो ज़्यादा सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड नहीं कर पाएगी मड को, मड जो है ना वो टायर से अलग हो जाएगी टेंजेंट की डायरेक्शन में। तो व्हेन मड फ्लाई ऑफ द टायर ऑफ द मूविंग बाईसाइकिल इट ऑलवेज flies along the tangent to the tire. The force of adhesion provide the necessary centripetal force. When the speed increases, then adhesive force will not be sufficient to provide required centripetal force. This is due to reason the linear velocity is always tangent to the circle and mud will fly in the direction of linear velocity. तो आगे है a disc and a hoop starting moving down from the top of inclined plane at the same time which one will be moving faster on reaching the bottom. तो रूप और डिस्क दोनों मूव कर रही हैं इंक्लाइन प्लेन से नीचे आ रही, कौन ज़्यादा स्पीड से आएगा, दोनों की वेलोसिटी हमने कैलकुलेट की थी। बॉटम के ऊपर तो डिस्क के लिए 4/3 GH स्क्वायर रूट, हूप के लिए स्क्वायर रूट और GH। देखें साफ इसमें नज़र आ रहा है कि 4/3 ग्रेटर दैन 1 फैक्टर है, तो वो GH तो उसमें भी है लेकिन उसमें इसमें ग्रेटर दैन 1 फैक्टर आ गया, तो V डिस्क जो है यानी डिस्क की वेलोसिटी बॉटम पे ज़्यादा होगी। उसकी फिजिकल जो रीज़न वो ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क जो है वो कम होता है हूप के साथ, इसलिए उसकी एंगुलर उसकी जो वेलोसिटी होगी वो ज़्यादा होगी। उसके बाद नेक्स्ट है वाई डज द डाइवर चेंज इज बॉडी पोजीशन बिफोर एंड आफ्टर डाइविंग द पोल। जो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में एग्जांपल दी थी, एक डाइवर वो चेंज करता है अपनी बॉडी पोजीशन को, वो क्लोज टक पोजीशन में लेके आता है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम वो कुछ एक्स्ट्रा समरसॉल्ट लेने के लिए पानी में जाने से पहले ज़्यादा वो रोटेशन लेना चाहता है, तो अगर वो अपने आप को टक पोजीशन में लेके आएगा क्लोज पोजीशन में, उसका मूवमेंट इनर्शिया कम हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी और मोमेंटम उसका कंजर्व रहेगा, उसको ज़्यादा समरसॉल्ट मिल सकेंगे। जो उस गेम में रूल होते हैं उसको फॉलो किया जा रहा होता है वहाँ पे। नेक्स्ट है जी 5.12 स्टूडेंट होल्ड। लेकिन इसमें मैं बता देता हूँ कि ये जो स्टूडेंट है वो टर्न टेबल के ऊपर बैठा हुआ है, यानी ये स्टूल है ये मूव करता है। तो अब देखें उसने डंबल पकड़े हुए हैं, इस पोजीशन में देखें वो उसने अपने हाथ दोनों एक्सटेंड किए हुए हैं या क्लोज किए हुए हैं, किस फॉर्म में यानी किस पोजीशन में जो है ना एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगी। देखें यहाँ जब वो अपने हाथ एक्सटेंड करेगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम होगी क्योंकि मूवमेंट इनर्शिया ज़्यादा है आर ज़्यादा होने की वजह से, और यहाँ पर देखें क्लोज कर लेगा तो मूवमेंट इनर्शिया कम हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगी लेकिन मोमेंटम सेम रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है जी एक्सप्लेन हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आर रिक्वायर्ड फॉर ग्लोबल कवरेज टीवी ट्रांसमिशन। तो हमने बात की थी एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट 120 लॉन्गिट्यूडनल सरफेस ऑफ द अर्थ को कवर करती है, तो होल पॉपुलेटेड अर्थ को कवर करने के लिए 3 करेक्टली पोजीशन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट चाहिए, जिससे हम पूरी वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन को पॉसिबल बना सकते हैं और कोई भी चीज़ लाइव टेलीकास्ट कर सकते हैं। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन थे, अगर कोई बात ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह हम न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करेंगे, 10 न्यूमेरिकल हैं इसके।